अगर आपके पास ऐसा फॉर्मूला हो जो स्टॉक्स की दुनिया में आपको गब्बर नहीं बल्कि शेर खान बना दे, जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान ने पूरी टीम को एक मंत्र दिया था, एक गोल, वैसे ही वॉरेन बफे का इन्वेस्टिंग मंत्र है सिंप्लिसिटी, फोकस और लॉन्ग टर्म सोच। तो दोस्तों, समरी के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं वॉरेन बफे की वो फॉर्मूला जो स्टॉक मार्केट की असली चकाचौंध के पीछे छुपी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम सीखेंगे कैसे वॉरेन बफे ने साधारण तरीकों से असाधारण दौलत बनाए और हम भी वही सीख अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यानी हम आज एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपके इन्वेस्टिंग गेम को सीधे मुकेश अंबानी मोड में डाल सकती है। द वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो बाय रॉबर्ट जी हैक्स्ट्रॉम। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। हर योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ चालू करें ये धन की यात्रा। लेखक की पहली सोच, फोकस्ड इन्वेस्टिंग है असली जीत का रास्ता। अब ध्यान दीजिए, स्टॉक मार्केट में लोग ऐसे कूदते हैं जैसे धूम 3 में आमिर खान बिना देखे बाइक स्टार्ट कर देता है। लेकिन बफे साहब कहते हैं सारे स्टॉक्स में मत भागो, बस कुछ अच्छे बिजनेस पकड़ो और उनमें टिके रहो। मतलब डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन दिमाग का दही कर देता है। सोचिए, अगर विराट कोहली हर बॉल पर छक्का मारने की सोचता तो वो भी गली क्रिकेटर बन जाता। असली खिलाड़ी वही है जो मौका देखकर खेलता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी फोकस रखो। बफे ने हमेशा कुछ गिने चुने बढ़िया कंपनियों में इन्वेस्ट किया और उन्हें टाइम दिया। तो भाई लोग, अगली बार जब स्टॉक सेलेक्ट करें तो सोचना कि क्या ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप अपनी शादी के कार्ड में छपवाना चाहेंगे। अगर हाँ, तभी इन्वेस्ट करो। लेखक की दूसरी सोच, बिजनेस को समझो, स्टॉक को नहीं। अभी जरा आंख बंद करो और सोचो, आप स्टॉक खरीद रहे हैं या बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं। बफे ने कभी स्टॉक को टिकर या चार्ट समझकर नहीं खरीदा। वो हमेशा बिजनेस को परखते थे, उसकी कमाई, भविष्य, ब्रांड वैल्यू और मैनेजमेंट पर ध्यान देते थे। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वैसे ही स्टॉक के प्राइस के पीछे मत भागो, बिजनेस को समझो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। तो अगली बार जब कोई बोले, भाई ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है, तो मुस्कुराए, साला ये तो टाइम पास है वाला मूड रखिए और शांत दिमाग से बिजनेस का एनालिसिस करिए। लेखक की तीसरी सोच, लॉन्ग टर्म विजन बनाओ, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन भूल जाओ। अब सोचिए, क्या आपने कभी लगान मूवी देखी है? भुवन को पूरा गांव बेवकूफ समझता था, पर वो जानता था कि उसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। उसी तरह बफे भी शेयर खरीदते समय सालों साल का नजरिया रखते थे, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं, कई बार तो जिंदगी भर के लिए। अगर हर दिन मार्केट का अप डाउन देखकर बेचैन हो रहे हो तो समझो कि आप अभी भी हेरा फेरी के राजू बनना चाहते हो, बफे नहीं। रियल इन्वेस्टर वही है जो मंदी में भी रिलैक्स होकर पकोड़े खाता है और कहता है, ये टाइम खरीदने का है, बेचने का नहीं। तो अगली बार टीवी पर जब कोई चिल्लाए मार्केट क्रैश, तो चाय बनाए, टीवी म्यूट करिए और याद रखिए, लॉन्ग टर्म सोचो, धन अपने आप आएगा। दोस्तों, अगर आपको अब तक ये समरी मजेदार लग रही हो तो झट से लाइक ठोकिए, शेयर मारिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में बताएं आपकी नज़र में कौन सा स्टॉक आज के जमाने का अमिताभ बच्चन है जो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। लेखक की चौथी सोच, साइकोलॉजी पर जीत पाओ तो पैसे अपने आप आएंगे। बफे का कहना है कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है। अब आप सोचिए, जब मार्केट गिरता है तो हम कैसे पैनिक में आ जाते हैं। जैसे DDLJ में सिमरन ट्रेन छूटने पर रोने लगती है। लेकिन असली गेम है उस डर को कंट्रोल करना। अगर आप अपने डर और लालच को कंट्रोल कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट आपकी मुट्ठी में होगा। बफे खुद बोलते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब जब सब लालच में खरीद रहे हों तो आप डरिए और जब सब डर के बेच रहे हों तो आप खरीदिए। तो भाई लोग, अगली बार जब मार्केट में बवाल हो तो अपने अंदर का गब्बर जगाए और पूरे कॉन्फिडेंस से डटे रहिए। लेखक की पांचवी सोच, अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो। बॉलीवुड में सलमान खान एक्शन करता है, पर क्लासिकल डांस करने लगे तो क्या होगा? वही हाल इन्वेस्टर का होता है जब वो बिना समझे नई नई इंडस्ट्री में घुस जाता है। बफे हमेशा कहते हैं, जो समझो उसी में रहो। अगर आप FMCG सेक्टर समझते हो तो टेक स्टॉक्स में मत भागो, अपने स्ट्रेंथ पर खेलो और वही कंपनियां पकड़ो जिनका बिजनेस मॉडल आपको रात को चैन की नींद सोने दे। तो अगली बार जब कोई बोले, भाई क्रिप्टो ले लो,
तो प्यार से मुस्कुराओ और बोलो, भाई साहब मेरी शकल अभी इतनी बड़ी नहीं है। लेखक की छठी सोच, धैर्य और अनुशासन से बनती है वेल्थ। याद है चक दे इंडिया में कबीर खान ने टीम इंडिया को जीता दिया था क्योंकि सबने धैर्य और अनुशासन दिखाया था। वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी बफे कहते हैं कि पैसा बनाने का असली मंत्र है सब्र, सब्र और फिर सब्र। इन्वेस्टिंग कोई रैपिड फायर गेम नहीं है, ये कसौटी जिंदगी की है। धीरे धीरे बढ़ो, मजबूती से बढ़ो। जो आज सब्र करेगा वही कल रोल्स रॉयस खरीदेगा। तो दोस्तों, इस शानदार किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, कम स्टॉक्स में फोकस करो, बिजनेस को समझो, लॉन्ग टर्म सोचो, दिमाग पर कंट्रोल रखो और धैर्य के साथ बने रहो। यही वॉरेन बफे का असली इन्वेस्टिंग मंत्र है। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा स्टॉक आज तक पकड़ के रखा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी। किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अलविदा दोस्तों, अगले समरी में मिलते हैं।